हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, जिसको आप लोग भी करते रहिएगा और आपका कितना सही जाता है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नंबर 1 है, हेलेने पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन आपके हैं ए 53, बी 20, सी 84 और डी 66। तो ऑप्शन सी है, भारत की रैंकिंग 84 है। जो 53 रैंक लिखा हुआ है ये दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका। जो 20 रैंक लिखा है ये ब्राज़ील का है। ये ब्राज़ील का है। और जो 66 रैंक है ये चीन का है। ये भारत का है। नंबर 1 पर जापान है। नंबर 1 पर जापान है और हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर 1 पर उसके कितने देशों में बिना वीज़ा के जाया जा सकता है, इसका ये मतलब होता है। तो जापान 192 स्कोर के साथ में नंबर 1 पर है, यानी जापान 192 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। और भारत का स्कोर है 66, यानी कि वो केवल 66 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है और रैंक है 84। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान है 136। 139 पिछली बार था, 2021 में 139 था, 2022 में 136 है और सबसे लास्ट रैंक जो है वो अफगानिस्तान का है 146। अफगानिस्तान का है 146 रैंक और बोत्सवाना का है 142 रैंक। जो ये है बोत्सवाना का, बोत्सवाना। तो नंबर 1 पर कौन है? फिनलैंड है। फिनलैंड नंबर 1 पर है। नंबर 3 क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, बी है सिप्री, सी है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय समाधान नेटवर्क और डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये 20वां संस्करण है। ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स का 20वां संस्करण है और नंबर 1 पर है नॉर्वे। भारत का जो रैंक है 150 भारत का रैंक है। ये 2022 में है और 2021 में भारत की रैंकिंग 142 था। 180 देशों ने 180 देश हैं इसमें जिसके बारे में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। और 180वां देश जो है, जो सबसे बेकार है, वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया। भारत की पिछली बार के अपेक्षा जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें कमी आई है और यह 150 रैंक पे पहुंच गया है। बहुत अच्छा रैंक नहीं माना जाता है 150 रैंक, बहुत बुरा रैंक है। लेकिन उत्तर कोरिया से तुलना करोगे तो अच्छा है। बाकी नॉर्वे नंबर 1 पर है,
नंबर 2 पर है डेनमार्क, डेनमार्क नंबर 2 पर है। तो ये सब देश के यहाँ पे जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो बहुत बेहतर है, वहाँ पे जो मीडिया है वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया स्वतंत्रता नहीं है, 150 रैंक बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी कर। अगला क्वेश्चन है नंबर 4 क्वेश्चन है कि भारत हथियार निर्यात में विश्व में कौन सा स्थान रखता है। आपके ऑप्शन हैं 1, 5, 21 और 23। तो भारत का स्थान है 23। अब देखिए कि हथियार के आयात में भारत का स्थान नंबर 1 है, निर्यात में भारत का स्थान नंबर 23 है, क्योंकि 23वां सबसे बड़ा विश्व का निर्यातक देश भारत है। अब भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किससे करता है, तो अपने हथियार का सबसे ज़्यादा निर्यात वो रूस से करता है, फिर फ्रांस से करता है, रूस से लगभग 46% के आसपास है, फ्रांस से 27% के आसपास है, और फिर यूएसए से लगभग 12% के आसपास आयात करता है। तो जो आयात है, शस्त्र आयात की बात है, उस पर नंबर 1 पर भारत है, लेकिन निर्यात में नंबर 23 पर है। अब भारत जो अपना शस्त्र निर्यात करता है, भारत को जो शस्त्र निर्यात करता है वो सबसे ज़्यादा किसे करता है, तो वो म्यांमार को करता है, म्यांमार को करता है, म्यांमार को सबसे ज़्यादा लगभग 50% के आसपास केवल म्यांमार को शस्त्र निर्यात करता है। तो इसे जो ये रिपोर्ट जारी करता है, कौन जारी करता है, सिप्री जारी करता है। सिप्री जो है शस्त्र से हथियारों से संबंधित जो भी रिपोर्ट जारी होता है वो सिप्री करता है। तो यहाँ पे आयात में भारत का स्थान नंबर 1 पर है, निर्यात में नंबर 23 पर है, सबसे ज़्यादा आयात रूस से करता है, नंबर 2 पे फ्रांस से करता है, नंबर 3 पे यूएसए से करता है, और सबसे ज़्यादा निर्यात वो म्यांमार को करता है। कौन, भारत। भारत अपने शस्त्रों का निर्यात सबसे ज़्यादा म्यांमार को करता है, लगभग 50% के आसपास। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक सूची जारी करता है, ग्रे सूची, ब्लैक सूची। तो उसमें कुछ देश ऐसे होते हैं जो आतंकवादी संबंधी गतिविधियों से जुड़े हों या जो अर्थव्यवस्था से संबंधित लेन देन में उनकी अच्छी साख न हो, तो इसके बारे में जो है ये एक लिस्ट जारी करता है। तो इसमें से अभी हाल ही में ग्रे सूची से एक देश को बाहर कर दिया है, उस देश का नाम क्या है। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका ऑप्शन है सही है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे सूची से बाहर कर दिया है। और ब्लैक सूची में ईरान और उत्तरी कोरिया ब्लैक सूची में शामिल हैं, और संयुक्त अरब अमीरात को UAE इसको अभी ग्रे सूची में शामिल किया गया है, ग्रे सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों एक एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न हैं, इसको जितना विधिवत तरीके से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करेंगे। जिम्बाब्वे को निकाला गया है बाहर, UAE को शामिल किया गया है, और ब्लैक सूची में ईरान और उत्तरी कोरिया शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 6 कि UNFCCC COP26 का आयोजन कहाँ किया गया।
तो COP26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया। आपका ए आंसर सही है। टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। टोक्यो में ओलंपिक और रोम में G20 का सम्मेलन किया गया है 2022 में। और वाशिंगटन डीसी में क्वाड का हुआ है। क्वाड का पहला सम्मेलन हुआ है। पहला सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुआ है। पहला सम्मेलन, क्वाड का पहला सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुआ था। यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एक मिनट ये क्वेश्चन कर लीजिए तो एक्सप्लेनेशन करते हैं। COP26 का शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ऑप्शन है ए 2047, 2070, 2030 या इनमें से कोई नहीं। तो 2070 तक है। मोदी जी ने इसी COP26 सम्मेलन में 2070 तक के लिए बोला है कि हम कार्बन का उत्सर्जन शून्य कर देंगे और 2030 तक लगभग 50% के आसपास में अक्षय ऊर्जा से संबंधित हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति ऊर्जा से करने लगेंगे। इसी सम्मेलन में पंचामृत का एक अवधारणा भी उन्होंने दिया था। UNFCCC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, और COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? क्वेश्चन है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो नंबर 1 है चीन, नंबर बी है रूस, सी भारत, डी ब्राज़ील। तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया। अच्छा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स ये हो गया ब्राज़ील, ये हो गया रूस, ये हो गया भारत, ये हो गया चीन, ये हो गया दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ये क्रमशः चलता है सम्मेलन। ब्राज़ील ने किया, फिर रसिया ने किया, भारत ने किया, तो 13वां भारत ने किया है। अगला चाइना करेगा, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका करेगा और फिर ये रोटेट हो जाएगा। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया। अगला क्वेश्चन है 47वां G7 शिखर सम्मेलन। G7 ये 7 विकसित देशों के एक समूह है। तो जिसके 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये रूस में, यूनाइटेड किंगडम में कार्नवाल में किया गया। 2020 में इसका आयोजन नहीं किया गया था। 2019 में फ्रांस के बियारिट्ज में किया गया था और 2021 में कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था।
एक आखिरी क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एलपीजी युक्त एवं धुआं मुक्त प्रदेश कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश बना है। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए एक नई नीति लाया गया है। सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में पश्मीना ऊन का उत्पादन शुरू किया गया है। तो दोस्तों, यहीं पे अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।